अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर कीमा और अंडा। ये वो रेसिपी है जो आप लोगों के लिए इफ्तारी हो या सहरी बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत जल्दी पक जाने वाली है और बहुत मज़ा आता है इसको पराठों के साथ खाने के लिए। आपको पराठों की वैरायटी भी दी हुई है और फ्रोज़न पराठे भी सिखाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा। आप चाहें तो चिकन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएंगे अंडे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्स पड़े हुए हैं। साथ ही बीच में जाएगा प्याज यानी कि अनियन, बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है। टमाटो जाएंगे यानी कि टमाटर इसका आप ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी, 10 बुलेट ग्रीन चिली, जायका ज़्यादा तीखापन कम। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड है, आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें ज़ीरा है जो कि रोस्टेड, ड्राई रोस्टेड है, क्रश्ड है। तो ये क्यूमिन सीड्स हो गए। कुटी हुई लाल मिर्चें, 10 क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला ये मेरा होममेड है। बीच में जाएगी हल्दी यानी कि टर्मरिक, बीच में हरा धनिया भी मैं डालूंगी। एंड में आपको पता है फ्रोज़न है, अभी निकालेंगे तो काला पड़ जाएगा और पानी छोड़ देगा। तेल में बनाएंगे, इसे आपको दिखाते हैं। इसको बना चुका है गरम। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कि जो हमारे बिल्कुल फाइनली चॉप किए हुए प्याज हैं। प्याज चला गया, इसे आप हाई फ्लेम पर अच्छी तरह जो है हल्का सा सुनहरा करेंगे। इसको इतना सुनहरा करना है, ज़्यादा काला नहीं करेंगे वरना फिर ये कि काफ़ी कड़वा पर आ जाता है आपके सालन में। उसके बाद आप ऐड करते हो यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया। इसको हल्का सा हिला लेते हैं बीच में। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है और आप हाई पर ही रखेंगे जब तक मैं आपसे कहूँगी नहीं। उसके बाद आप बीच में ऐड करते हो जो कि आपका कीमा है। कीमा चला गया, काली मिर्चें, क्रश्ड रेड चिलीज, सॉल्ट, ज़ीरा कुटा हुआ और रोस्टेड, हल्दी, और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और मिक्स करते ही करते यहीं पर हम ऐड करेंगे टमाटर भी, ताकि ये अच्छे से जो है यहाँ पे इसको पहले हम भून लेंगे। तो ये हो गया चीज़ें बीच में। उसके बाद ग्राइंड किया हुआ बीच में जाएगा टमाटर, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पे रखें और आप इसको तब तक को करेंगे जब तक कि टमाटर जो है बिल्कुल गल जाने चाहिए, यानी कि ड्राई हो जाएगा और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाना। देख लें टमाटर का पानी खुश्क हो गया, तेल दोबारा आ गया सरफेस पर। शुरू से लेकर तक फ्लेम हाई पर ही थी। उसके बाद आप डालते हैं बीच में थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। इसमें जैसे ही आप देखेंगे कि एक जोश आएगा यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि बबल्स बनेंगे बीच में, आप इसे कवर करेंगे, मीडियम पर रख के तब तक को करेंगे जब तक कि तमाम पानी जो हमने भी ऐड किया है ये खुश्क हो जाना चाहिए। अच्छे से जो है पानी खुश्क हो गया हुआ है, तेल सरफेस पर आ गया। यहाँ पर ला कर के जो आपको अंडे दिखाए थे वो तमाम मैंने तोड़ करके बोल में डाल दिए हैं। आप इसे कीमे में ऐड करेंगे और ऐड कर लेने के बाद आपने यहाँ पर चमचा कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है। और जो है जब तक ये कम्प्लीटली अंडे जो है कीमे के साथ में मिक्सअप हो जाए तो इसको यूँ हिलाते रहें। फ्लेम यहाँ पर ला करके अब हाई पे कर लें। परफेक्टली अंडा और कीमा मिक्सअप हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे जो कि आपकी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं गरम मसाला। जैसे आपसे कहा था कि मैं इस्तेमाल करती हूँ हरा धनिया, मेरे पास फ्रोज़न होता है, ये ज़रा बेहतर होता है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। ये डाल लें, फ्लेम हाई पर कर अच्छी तरह इसको 1 मिनट के लिए भून के। मैं आप लोगों को एक प्लीज़ क्विक मैसेज देना चाहूँगी अपने बहन भाइयों को, आप लोगों को आगाह करने के लिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी देरी से मैं परेशान रही हूँ इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि फ़ेक पेजेस और वेबसाइट्स मेरे नाम से बन रही हैं। जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है वो है कुक विद फ़ायज़ा 786 और जो मेरा वेबसाइट है वो cookWithFaiza.net है। और जो फेक है उनका फेसबुक और जो वेबसाइट है दोनों ही एक ही नाम से है, जो कि है cookWithFaiza.uk। वो यूके के नाम से जो है वेबसाइट और फेसबुक चला रहे हैं और मेरी वीडियोस वहाँ पर लगा रहे हैं। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, अपनी मेहनत को यूँ ज़ाया होते हुए कोई भी नहीं देख सकता। तो ज़रूर अगर आपको ऐसे वेबसाइट्स मिले उन्हें ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे यही कहूँगी कि ज़रूर बनाइएगा रेसिपी को। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।